आदाब दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका नाम है पास्कल्स वेजर। पास्कल्स वेजर क्या होता है? ऐसा कहना या ऐसा मानना कि ये हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा अगर तुम गॉड पे बिलीव करते हो तो। क्योंकि अगर मरने के बाद अगर कोई गॉड ना हुआ तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हुआ तो इटर्नल जॉय यानी हमें जन्नत मिलेगी और हमेशा हमेशा उस जगह का, जन्नत का मज़ा हम उठा सकते हैं, हम बच जाएँगे। और दूसरी तरफ अगर आप बिलीव नहीं करते हो गॉड पे, अगर आप खुदा पर यकीन नहीं रखते हो और नास्तिक रहते हो और अगर मरने के बाद ये पता चला कि गॉड नहीं है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना कोई नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई गॉड निकल आया, अगर ये पता चला कि गॉड सच में एग्ज़िस्ट करता है, तो तुम्हारे लिए इटर्नल सफ़रिंग मतलब हमेशा-हमेशा के लिए जहन्नम में हमें वक़्त गुज़ारना पड़ेगा। यानी हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएँगे, बुरी तरह से फँस जाएँगे। तो इसका जवाब क्या है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो बिलीवर्स के जो ये आर्गुमेंट हैं, पास्कल्स वेजर यानी बहुत अच्छा ये इट्स ऑलवेज़ एडवाइजेबल, इट इज़ ऑलवेज़ वाइज़ टू बिलीव इन गॉड क्योंकि यहाँ पे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वी आर प्लेइंग सेफ। तो आइए इस पे नज़र डालते हैं कि इसमें क्या फ्लॉ है, इसमें क्या गलत है और इसमें क्या चीज़ बकवास है। तो सबसे पहले बात आपने डेफिनिशन समझ लिया कि हमने पास्कल्स वेजर का क्या मतलब बताया। आप जानते होंगे बहुत सारे धर्म में कभी ना कभी आप ज़िंदगी में किसी ना किसी बिलीवर को ये सुनते किसी भी धर्म के हों, किसी ना किसी बिलीवर को आप सुनते ज़रूर सुना होगा, कहते ज़रूर सुना होगा कि भाई ये यकीन कर लो खुदा पे, नुकसान क्या है? अगर मर के जाएँगे मिल गया तो हमेशा-हमेशा इटर्नल जॉय और नहीं मिला तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर नहीं मानोगे तो तुम रिस्क ले रहे हो और अगर पता चला कि ऊपर में गॉड है तो फिर हमेशा-हमेशा के लिए तुम्हें सज़ा मिलती रहेगी, तो क्यों रिस्क लेना? क्या ज़रूरत है ऐसे काम करने की? तो इसी को हम लोग इसी को जो टर्म है, जो इसका जो नाम दिया गया है, वो पास्कल भी इसको ब्लेस पास्कल ने इसे इसे कहा था, ऐसी बात आर्गुमेंट उन्होंने कहा था। तो देखिए, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसी चीज़ के जो दूसरे पहलू अगर नज़र डालेंगे, तब आपको पता चलेगा ये कितनी खराब चीज़ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कैसे करके? मैं बताता हूँ, वन बाय वन पॉइंट में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि अगर यहाँ तो इस धरती पर, इस सरज़मीन पर बहुत सारे मज़ाहब हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे गॉड्स हैं, कितने तो एक्सटिंक्ट हो गए मतलब हिस्ट्री से ख़त्म हो गई, लोग मानने वाले ख़त्म हो गए या मानना मानना बंद कर दिए। ऐसे बहुत सारे गॉड हैं, आप हिस्ट्री आप सर्च कर लीजिएगा कि बहुत सारे जो एंशिएंट दौर में, कदीम दौर में बहुत सारे गॉड्स को माने जाते थे, ज़्यूस है, बहुत सारे और भी हैं। जिनकी परस्तिश इंसान करते थे, जिनकी पूजाएँ होती थी, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता वो सब गॉड ख़त्म हो गए। मानने वाले ख़त्म हो गए, वो गॉड का वजूद भी ख़त्म हो गया, कहानियाँ बन के रह गई और उसे आज हम फ़ॉल्स गॉड या इंसान की बेवकूफ़ी कह के जानते हैं, समझते हैं कि वो सब बेकार लोग थे, वो बेवकूफ़ थे, वो जाहिल थे और वो उन्हें सही गॉड का पता नहीं था। इसकी वजह से ऐसे-ऐसे चीज़ों के को गॉड बनाकर रखते थे, खुदा बनाकर रखते थे, जो बाद में उन्हें तो ख़त्म होना ही था क्योंकि वो इट वाज़ बेस्ड ऑन फ़ॉल्स बिलीफ और फ़ॉल्स क्या कहते हैं, बुनियादें उनकी जो थी वो पूरी खोखली थी, उनकी कोई सबूत नहीं थे और बेकार थे। चलिए मान लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज भी हमारे हमारी ज़मीन पर हज़ारों धर्म पाए जाते हैं। हज़ारों धर्म पाए जाते हैं और हज़ारों तरह के गॉड पाए जाते हैं। हज़ारों धर्म तो हज़ारों गॉड बल्कि ज़्यादा ही होगा क्योंकि एक-एक किसी-किसी में तो एक धर्म में कई गॉड भी हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगरचे आपने किसी 1000 में से किसी एक धर्म को आपने चुना और वो धर्म और वो चर्च, गिरजा जो भी है, आप वहाँ गलत जा रहे हैं। रॉन्ग गॉड गलत तो आपका चर्च गलत, आपका वर्शिप गलत। अगर ऐसा हुआ, तो जो सही असली गॉड है, वो तो आप पे और ज़्यादा अ, दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा आपके क्या क्या कहते हैं उसे गज़बनाक होता जाएगा आपके ऊपर। वो और ज़्यादा खतरनाक और गुस्सा होता जाएगा कि भई ये क्या कर रहा है? डे बाय डे ये गलतियाँ करता जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। और सारी ज़िंदगी आपने जो गलत गॉड का पूजा होगा वो सारे सिन्स बन गए इन फ्रंट ऑफ द रियल गॉड। तो आपकी सज़ा और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, अगर आपने गलत चूज़ कर लिया। और गलत चूज़ करने का गलत जो आप चूज़ करने का मतलब गलत आप गलत गॉड को पसंद कर रहे हैं या गलत गॉड आपने चुना है,
इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ज़मीन पर हज़ारों, आज भी हज़ारों धर्म हैं और हज़ारों खुदा मौजूद हैं। हज़ारों खुदा मौजूद हैं। आपने सारी ज़िंदगी तलाश तो नहीं की किताबें, हर धर्म की, हज़ारों धर्म की किताबें तो आपने पढ़ी नहीं। आप तो सिर्फ़ उस गॉड की परस्तिश करते हैं जिसमें आपने जन्म लिया है। आपके वालिदैन, आपके दादा-परदादा जिस धर्म को मानते थे उसी को। आपने तो एक भी किताब नहीं पढ़ी। आपने किसी भी स गॉड को, किसी दूसरे मज़हब की किताब को आपने ही नहीं पढ़ा ये दरियाफ़्त करने के लिए कि भाई कौन-सा गॉड सही है, तो ही हम उस गॉड को चुनेंगे और उसकी परस्तिश करेंगे और उसके जो चर्च है या जो भी है, वहाँ जाकर हम उसकी परस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे। ये तो आपने किया नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, जस्ट बाय बेटिंग, जस्ट आपने जो जुआ खेला है, वेजर का मतलब कुछ और नहीं होता, बेटिंग होता है, यानी दाँव लगाना होता है। आपने जो दाँव लगाया है, अगर गलत हुआ, तो आपका गॉड आप पे डे बाय डे और ज़्यादा ग़ज़बनाक होता जा रहा है। आप पे और ज़्यादा वो अ, क्या कहते हैं, ख़फ़ा होता जा रहा है। आप ये इस चीज़ को समझिए। लेकिन आप जैसे ही स्टॉप कर देते हैं, तो आपका जो गलत जो गॉड आपने नहीं चुना, उसकी वजह से आपका गॉड आप पे ख़फ़ा भी नहीं होगा और ग़ज़बनाक भी नहीं होगा। क्योंकि बोलेगा चलो नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन गलत तो काम नहीं किया। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, एक बात समझिए कि ये चीज़ जो है, अगर आप गॉड की को वेजर करते हैं, यानी बेट लगाते हैं गॉड पर, आप बिलीव करते हैं, तो ये इट्स नॉट बिलीविंग, इट्स बेटिंग एक्चुअली। ये आप बात यकीन करने की, अकीदत रखने की, गॉड पे बिलीव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिलीफ ना हुआ, ये बिलीफ नहीं है, ये एक्चुअली बेटिंग है। आपने जब कह दिया कि इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज़ ऑलवेज वाइज टू प्ले सेफ बाय बिलीविंग इन गॉड और समथिंग लाइक दैट। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं कि ये फ़ायदा है कि भाई हम मर के जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन तुम जाओगे तो फंस जाओगे, अगर आपने ये जुमला कह दिया, तो उसी वक्त ये पता चल गया, ये खुदा इमिडिएटली और सारी दुनिया ही समझ जाएगी, समझने वाले बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये आपका बिलीफ नहीं है, आपका बेटिंग है, आप जुआ खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डाइस फेंक रहे हैं, चलो हो गया, आ गया छक्का तो मैं जीत गया, चलो ठीक है, ऐसी बात है। तो वो कोई दैट इज़ नॉट वर्चुअस, वो कोई नेकी वाली बात होती नहीं है बिल्कुल। और बिलीविंग हेवन जीतने के लिए आप खुद सोचिए, ये जो बिलीविंग है, इस तरह का जो बेटिंग वाला बिलीविंग है, जुए खेलने वाला जो बिलीविंग है, यकीन रखना है, अकीदत, जुए वाला अकीदत, सिर्फ किस लिए? सिर्फ जन्नत हासिल करने के लिए। सिर्फ जन्नत हासिल करने के लिए आप, यू आर बेटिंग टू बिलीव, यू आर बेटिंग टू बिलीव, मतलब बेट कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, यकीन का, अकीदत का जुआ, और कुछ नहीं है ये। तो आपको क्या लगता है, ये आपके हक में ये फ़ायदेमंद है? क्या ये एक नेकी है? क्या ये एक अच्छी बात है? खुदा इस चीज़ को पसंद करेगा कि आओ जुआ खेलो, अगर जीत गए तो जन्नत तुम्हारी? और जब आप बेटिंग शुरू कर देते हैं ना, और आप जब बिलीविंग शुरू कर देते हैं, जैसे आपने बिलीविंग शुरू किया, आप एविडेंस को नकारना शुरू कर देते हैं। आपके सामने हज़ारों एविडेंस रखी जाती हैं, सच्चाई पेश की जाते हैं। कुदरत के कवानीन की जो पर्दापोशी होती है, पर्दे हटा दिए जाते हैं साइंस के ज़रिया, नॉलेज के ज़रिया, विज़डम के ज़रिया, इंसानी कोशिश के ज़रिया। तो आप उन उन चीज़ों को, उन सच्चाइयों से आप मुँह फेरना शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं हमारा अकीदा, कहीं हमारा फ़ेथ कमज़ोर ना पड़ जाए, ख़त्म ना हो जाए और मैं जन्नत जो है मिस ना कर दूँ, मेरे हाथ से ना छूट जाए जन्नत। और इस तरह से आप तमाम हक़ाइक़ और जो सच्चाइयाँ हैं और जो भी एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, साइंस के ज़रिए, साइंस, नॉलेज और हमारे अक़ल ने जो हमें दिए हैं, इंसानी कोशिश जो सदियों से चली आ रही है पढ़ाई-लिखाई करके, इतनी सारी इंसानी कोशिश को आप नकारते हैं, आप मुँह फेरते हैं, जस्ट इसलिए कि आपको बिलीव करना है, आपको बेटिंग करना है, ठीक है? और इस तरह से बेटिंग अगर आप करते हैं, अगर इस तरह से बेटिंग आप करना शुरू करते हैं ना, तो इसमें ज़िंदगी बदल जाती है, कि आपके तरीके बदल जाएँगे। ज़िंदगी बदल जाती है, कि मतलब आपको कहीं और जाना था, कहीं और चले गए। हो सकता है कि कहीं सही जगह जाना था, आप सही डायरेक्शन में ना जा कर के दूसरे डायरेक्शन में चले गए, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ यू वर
आप इतनी ज़्यादा इतने खौफ में हैं कि जन्नत मिस ना हो जाए, कहीं जहन्नम ना चले जाए, इसलिए आप अपने रास्ते बदल देते हैं। मैं अपने दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था क्या है बिल्कुल बहुत पहले की बात है। वो मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा सिंगर था, उसकी आवाज़ इतनी बेहतरीन थी, इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है। उसकी एज अभी कम से कम 50 के आसपास होगा। उसने आज से कम 20-25 साल पहले तबलीगी जमात ज्वाइन किया था। 25 साल से कम नहीं हुआ, कम से कम 25 साल बता रहा हूँ। उसने तबलीगी जमात उस वक्त 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी और गाना इतना बेहतरीन गाता था कि वो उसने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए थे, ठीक है? उसने बहुत सारे छोटे-मोटे प्रोग्राम किए, लेकिन उस वो तो इनिशियल स्टेज में ही मैंने साल 2 साल बस करने के बाद ही उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। उसकी आवाज़ इतनी बेहतरीन थी, अगर वो सिंगर बनता, कहीं इस टाइप के जो जहाँ गाने सुने जाते हैं, जहाँ कहाँ गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहाँ जाता और या किसी म्यूज़िक डायरेक्टर वगैरह कंपोज़र से मिलता, डेफ़िनेटली उसे चांस मिल जाती और वो एक हिंदुस्तान का एक बहुत ही अच्छा गायकार बन सकता था। तो उसने तबलीगी जमात चुना, उसके बाद उसे काइंड ऑफ नफ़रत होने लगी गाने से और बजाने से, गाना सुने, क्योंकि उनके दिमाग में वो लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें डालते हैं जन्नत के लालच की वजह से, उसने अपनी कामयाब ज़िंदगी को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया और वो अब एक मामूली इंसान है, ना वो कोई सिंगर है, मामूली इंसान है। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि अब देखिए यही लाइफ चेंजेस का जो मैंने मिसाल दिया है, क्योंकि इट इन्वॉल्व लाइफ चेंजेस की मिसाल मैंने दे दी, क्योंकि लाइफ चेंज हो जाता है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, आपको जो खौफ डर दिखाया जाता है, डर दिखाया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप क्या करते हैं, रास्ते बदल लेते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, जैसे उसने सेक्रीफाइस किया। और बहुत सारे लोग दूसरी चीज़ भी सेक्रीफाइस, अपना वक्त, अपने पैसे, बेकार चीज़ों में, बेकार के खुदा को खुश करने में, ठीक है? मूर्तियाँ बनाने में लाखों खर्च खर्च हो जाते हैं, हर लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों मूर्तियाँ बनाने में, तबलीगी जमात के काम में और पूजा पाठ में, इबादत में इंसान अपना वक़्त, अपने पैसे कुर्बानियों में सर्व करते हैं, ठीक है? तो सैक्रिफाइस है, लाइफ चेंजेस सैक्रिफाइस है, मेंटल बर्डन, आपको एक खौफ रहता है हर वक़्त कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा मरने के बाद। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके अंदर में खौफ आता जाता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बर्डन आप जिस दिन आप उतारेंगे अपने से तो ही इस चीज़ का मज़ा ले पाएँगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ऐसी ज़िंदगी जो बिना खौफ के होती है, वो कितनी मज़ेदार और कितनी आरामदायक और कितना सुकून भरा होता है, ये उसी वक़्त जानेंगे जो अपना मज़हब छोड़ देता है और ये डर ख़त्म हो जाती है उनकी ज़िंदगी से, उनके सर से, कि भाई कोई नुकसान होगा या मेरा मेरे साथ क्या हिसाब होगा ऊपर जाने के बाद, क्या अल्लाह खुश होगा या गॉड खुश होगा, मुझे हेवन देगा या हेल देगा, ये सब चीज़ें बेकार की बकवास है। लॉस ऑफ फ्रीडम, डेफ़िनेटली आप फ्रीडम भी लॉस कर देते हैं, क्योंकि आप तो जब आपने धर्म चुना तो उस धर्म की लगाई हुई तमाम बंदिशों पे आप ये हो गए, बंध गए बिल्कुल। आपको कब उठना है, कब जागना है, कब कौन-सी बेड़ी पैर में लगानी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बाल रखने हैं, तो और तरह-तरह की बंदिशें आपकी ज़िंदगी को निचोड़ के आपको आपकी अपनी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी आपसे छीन ली जाती है। एक एक ऐसी ज़ात जो है ही नहीं, उसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी आपसे छीन ली जाती है, निचोड़ दी जाती है। आपके तमाम जो फ्रीडम है, तमाम लज़्ज़तें हैं, आपकी ज़िंदगी से छीन करके हटा दी जाती है। और फिर आपको गिल्ट और फ़ियर तो रहता है, फ़ियर तो क कंटीन्यूअस है और गिल्ट भी रहता है कि मैंने क्या कर दिया, जबकि आपने कुछ नहीं किया। आपने कोई गुनाह नहीं किया है। किसी छोटी-छोटी बात, नहीं, नहीं मैंने ग गुनाह कर दिया, मैंने ये अभी उठना था, मैं नहीं उठा, अभी मुझे फ़ास्टिंग करना था, मैं नहीं किया, अभी मुझे नमाज़ पढ़नी थी या सलाह पढ़नी थी या ऐसा करना था, वैसा करना था, मैंने नहीं किया। तो बेकार की चीज़ों में आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं और गिल्ट में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। गिल्ट का मतलब कि अफ़सोस कि मैंने अफ़सोस जब इंसान करता है ना खुद पे कि क्या मैंने गलत कर दिया, वो गिल्ट बोलते हैं। अगर बिलीफ जो आपका है, यकीन जो है, अक़ीदत, वो जस्ट बेट है, यानी जुआ टाइप का है कि आप बेटिंग कर रहे हैं, आप दाँव लगा, जुआ नहीं मतलब दाँव लगा रहे हैं आप, तो आपका रियल फ़ेथ कहाँ पर है? आपका रियल फ़ेथ, आपका विलिंगनेस,
आपका जो लव टू बिलीव, विलिंगनेस टू बिलीव, आपकी चाहत, यकीन करने की चाहत, वो कहाँ है? और उसकी सिंसियरिटी और उससे जो हासिल होने वाले पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आपकी संजीदगी, आपका जो अकीदा है, उसकी उसकी सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब है कि खुलूस, आपकी जो विलिंगनेस टू बिलीव का जो खुलूस है, वो तो नहीं है, क्योंकि आप तो बेटिंग कर रहे हैं, आप तो दाव लगा रहे हैं। और आपको क्या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या लगता है कि गॉड आपका इतना बेवकूफ़ है कि आपके इनसिंसियर बेटिंग से जो आप जन्नत के लिए और जहन्नम से बचने के लिए लगा रहे हैं, वो आपका गॉड आपकी इस चाल से बेवकूफ़ बन जाएगा? बताइए। ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, और भी इसके बारे में बोला जा सकता है। चलिए मैं 1-2 कुछ और बातें बोल देता हूँ, यहाँ पे नहीं ख़त्म, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ और बोल देता हूँ। एक मशहूर फिलोसोफर है इंडिया के, स्वामी विवेकानंद, सभी ने नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा, इट इज़ बेटर टू बी एन ऑनेस्ट डिसबिलीवर दैन टू बी अ बिलीविंग हिपोक्रेट। एक यकीन करने वाला मुनाफिक होने से हज़ार गुना बेहतर है कि आप ऑनेस्ट यानी ईमानदार डिसबिलीवर रहें। और ये बिल्कुल सही बात है। ये बात खुदा भी पसंद करेगा। बिल्कुल तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन व्हाट यू डू, दैन योर एक्शंस। ऑब्वियसली गॉड तो ये जानता ही होगा कि भाई तुम्हारी सिंसियरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एक्शंस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सवाल आप पे छोड़ता हूँ कि आप पे यही सवाल है कि आपको क्या लगता है, आपका खुदा इतना बेवकूफ़ है कि आपकी जो इनसिंसियर बेटिंग है, जो जन्नत के लालच में या जहन्नम के डर से, वो आप उनके बेसिस पे खुदा आपका खुश हो जाएगा और बेवकूफ़ बन जाएगा आपकी चाल से? तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।